चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, आज से हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, कार्य और समय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। ये जब 6, 7, 8 में जाएंगे तब भी काम देगा, हाई स्कूल में जाएंगे तब भी काम देगा, तैयारी करने जाएंगे बैंक, रेलवे, एसएससी की तब भी काम देगा। मतलब नौकरी लगने में इसका बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्य और समय, जिसे हम कहते हैं वर्क और टाइम। वर्क माने क्या होता है? कार्य। टाइम माने समय। तो इसमें पहले कुछ चीज है वो समझ चाहिए। जैसे जब भी कोई कार्य होता है तो व्यक्ति और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब समझ रहे हैं? विलोमानुपाती, उल्टा, इसे कहते हैं उल्टा संबंध। उल्टा संबंध, उल्टा संबंध समझ रहे हैं? अगर आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो समय क्या होगा? कम लगेगा। अगर आदमी कम हो जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आदमी और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर अधिक आदमी होंगे तो समय क्या लगेगा? कम। अगर कम आदमी हो देंगे तो समय अधिक लगेगा। इतनी चीज क्लियर है? जब भी कोई काम होगा तो अधिक आदमी लगेंगे तो कम में जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर कम आदमी लगेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोई काम है, मान लीजिए कोई काम है, n दिन में समाप्त हो जाता है। कोई काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? n दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/n। ठीक है, एक दिन में कितना काम होगा? 1/n। अगर कोई काम एक दिन में 1/n भाग होता है तो हम कहेंगे कार्य समाप्त कितने दिन में हो जाएगा? तो n दिन में। कितने दिन में? n दिन में। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक दिन में, एक दिन का कार्य है 1/10। एक दिन का कार्य कितना है? 1/10। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बताइए। एक दिन में 1/10 भाग होता है, समाप्त होता है। एक दिन में 1/10 भाग समाप्त होता है कार्य। एक दिन में कितना कार्य होता है? 1/10। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कितने दिन में? इसी का उल्टा कर देंगे, कितने दिन? 10 दिन। यही ना लगाए हैं? अभी देखिए, एक दिन में कोई कार्य समाप्त होता है कितने दिन में? 1/n दिन में। कार्य समाप्त कितने दिन में होगा? यह जो निचवा है उल्टा तो कर देंगे, n दिन में। बात समझ में आ रही है? या इसी चीज को हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे करेंगे? देखिए, इतना चीज समझ में आ गया ना? जैसे अगर हम कहें कि कोई कार्य, यानी ऐसे करें कि 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। अगर कोई कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है, एक दिन का कार्य अगर हम निकालेंगे, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। ये चीज क्लियर है? अगर कोई काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है तो एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/10। ये चीज क्लियर है? समझ में आ गया? अगर एक दिन में कार्य होता है 1/10, तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा बताइए? 10 होगा। इसी को उलट देंगे, 10 दिन में। ठीक है, इतना समझ चुके? बार बार एक दिन आएगा, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 10 दिन में कोई कार्य समाप्त होता है तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10। अगर कार्य समाप्त होता है, एक दिन का कार्य है 1/10, तो कार्य समाप्त कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में। ठीक है, चलिए, तो अब इसको हम देखें। ठीक है, चलिए चलिए, अब इस सूत्र का मतलब समझें। ठीक है, कि अगर M1 M2 का है आदमी, M1 माने क्या होता है? मैन। मैन होता है ना? मैन माने आदमी। डे माने क्या होता है? दिन। आवर माने क्या होता है? घंटा। वर्क माने क्या होता है? कार्य।
मैन माने क्या होता है? आदमी। डे माने क्या होता है? दिन। आवर माने क्या होता है? घंटा। वर्क माने क्या होता है? कार्य। सबन का पहला अक्षर है मैन, दिन, घंटे और आदमी, यही है ना। M1 M2 क्या है? आदमी की संख्या। D1 D2 क्या है? दिनों की संख्या। H1 H2 क्या है? घंटों की संख्या। और W1 W2 क्या है? कोई कार्य है। ठीक है, एक कार्य है। तो ये देखिए MDH मसाला याद है? एक मसाला होता है MDH। MDH असली मसाले सट सट आता है MDH। सुने हैं प्रचार? नहीं सुने हैं? प्रचार आता है MDH मसाला। ठीक है, तो MDH मसाले से हमको याद रहेगा कि MDH मसाला बटे क्या है? नीचे क्या है? W। तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, यानी MDH ये क्या है? MDH। MDH बटे क्या है? W। याद रहेगा? तो M1 D1 H1 MDH याद रहे। MDH बराबर MDH, यहाँ 1 1 वहाँ 2 2, नीचे W1 ऊपर W2। MDH MDH ये मसाला है, बहुत बढ़िया मसाला है। ठीक है, याद करने के लिए हम कह रहे हैं कि MDH मसाला याद रहे कि जब कोई काम रहेगा, इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे मिलकर एक काम करते हैं, तो इतने आदमी इतने दिन में कितने दिन में करेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न देखें तो हम समझ जाएंगे। प्रश्न लगाएं एक तो। चलिए देखिए ये सवाल क्या है, एक सवाल लगाएं। वो जो सूत्र हम लोग देखे हैं ना, M1 D1 MDH याद है ना? MDH बटे W2। देखिए 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य, कितना कार्य है? एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन। तो ये क्या है? घंटे है। ठीक है, और ये क्या है? व्यक्ति, यानी ये क्या है? H, ये क्या है? M, और ये कार्य क्या है? एक कार्य, यानी एक W है ना, कार्य है ना, वर्क है ना। ये क्या है? दिन, यानी 12 दिन। तो 8 व्यक्ति यानी ये क्या है? आदमी। ये क्या है? घंटे। घंटे माने क्या है? H। प्रतिदिन कार्य करते हैं उसी कार्य कौन है? वही है। दोनों कार्य बराबर है ना? वही कार्य है, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? D2। तो यहाँ से जो पहला वाला है वो 1 बन गया और दूसरा वाला जो है वो 2 बन गया। तो यहाँ से M1 की वैल्यू कितनी है बताइए? 3। पहले जो आदमी है यानी 3 गुणे D1, यानी कितने दिन में कार्य कर रहा है बताइए? 12 दिन में। कितने घंटे कार्य कर रहा है? 8 घंटे। कौन सा कार्य कर रहा है? एक कार्य। एक कार्य, ये समझ में आया? पहला वाला 3 घंटे काम करके, 3 घंटे काम करते हैं 12 दिन में करते हैं कितने? अरे 3 व्यक्ति 12 घंटे 12 दिन में काम करते हैं, जब वो 8 घंटा करते हैं तो इन्हें बराबर। दूसरे में देखिए कितना आदमी है? 8 आदमी क्या दिन काम करते हैं? पूछ रहा है तो इसको क्या मान ले? X। पूरे क्या घंटे काम करते हैं? 9 घंटे। काम कितना है? वही कार्य है ना, तो यहाँ क्या रखें? एक। ये समझ में आया? यहाँ 3 कैसे हुआ M1 की जगह? यहाँ 12 कैसे हुआ? यहाँ 8 कैसे हुआ? ये समझ में आया? 3 व्यक्ति हैं, तो पहले शुरुआत में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तो जो शुरू में रहेगा वो 1 बनेगा। तो 3 व्यक्ति हो गए, 8 घंटे हो गया, तो H की जगह कितना रख दिया? 8।
एक कार्य W की जगह एक, कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। दिन की जगह हो गया 12। फिर आगे क्या कर रहा है? 8 व्यक्ति यानी 8, 9 घंटे यानी 9 घंटे, H की जगह 9, H2 की जगह प्रतिदिन कार्य करते हैं, वही कार्य वही है, कार्य दुगना नहीं है, कार्य वही है। तो कितने दिन में यानी दिन पूछ रहा है तो उसको हमने x मान लिया। ये समझ में आ गया? तो बस हमने मान रख दिया, x का मान निकालना है, x को उधर रहने दे। तो 3 गुणे 12 गुणे 8 बटे 8 गुणे 9, 8 से 8 गया, 3 3 9, 3 चौके 12, कितना दिन? 4 दिन। कौन सा उत्तर है? दूसरा। तो इसी तरह से सवाल रहेगा कि 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में। 3 व्यक्ति 12 दिन में काम करते हैं, 8 घंटे काम करके एक कार्य। अब दूसरा क्या है? 8 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि वो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। कार्य क्या है? वही कार्य है। कार्य क्या है? वही कार्य है। तो इसको मान रख देंगे, x का मान निकाल लेंगे, हल हो जाएगा। तो खाली हमको समझना है, इस सूत्र में मान रखना। कर लेंगे? चलिए अब हम लोग सवाल बदले, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है कि सवाल बनाना सीखना ना, सवाल कैसे घुमा फिरा कर पूछेगा। इस बार क्या करते हैं कि उसी कार्य को नहीं करते हैं, उसके दुगने कार्य को करते हैं। प्रतिदिन कार्य करते हुए उसके दुगने कार्य का मतलब समझ रहे हैं ना? सारी चीज तो वही रहेगा, पहले जितना कार्य था, पहले कार्य 1 है तो बाद में कार्य क्या हो जा रहा है? दुगना कार्य है ना। अगर यहाँ 3 गुना होता तो यहाँ क्या रखते? 3। तो सारी चीजें वही है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य है वो कार्य तो 1 है, लेकिन दोबारा जो कार्य हो रहा है वो उसका दुगना कार्य है। तो यहाँ पर कितना रख दिए? 2। अब देखिए ये 2 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ जो 4 आ रहा था, अब 4 गुणे 2 आएगा, यानी कितना दिन? 8 दिन। कोई उत्तर है? नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बना ले, 8 दिन। ठीक है, कौन सा उत्तर होगा? दूसरा। तो कार्य जो है अगर हमारा दुगना कर देता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जहां 1 था वहां क्या हो जाएगा? 2। समझ रहे हैं? इतनी चीज क्लियर है? कर लेंगे इस तरह से। चलिए मिटा दी। चलिए देखिए, इसी सवाल को हम लोग तीर वाले से लगाएं। कितना है? जो कि तीर वाला हर जगह इस्तेमाल होता है, बताए थे ना। कितने आदमी हैं? व्यक्ति हैं। एक तरफ हो गए व्यक्ति, एक तरफ घंटे, घंटे हो गए, एक तरफ दिन, एक तरफ दिन, दिन। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। कितने घंटे? 8 घंटे। क्या दिन? 12 दिन। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। कितने घंटे करते हैं? 9 घंटे करते हैं। उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? x दिन में। तीर हमेशा नीचे की ओर रहता है, याद है? x की ओर हमेशा तीर नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति हैं तो 12 दिन लग रहा है। तो 8 व्यक्ति हैं तो कम दिन लगेगा कि ज्यादा दिन? बताइए। कम दिन। तो तीर किधर रहेगा? ऊपर की ओर। वेरी गुड। 8 घंटे हैं, 8 घंटे कार्य करते हैं तो 12 दिन लगता है। तो अगर 9 घंटे काम करेंगे तो कम दिन लगेगा कि अधिक दिन? बताइए। 8 घंटे काम करते हैं तो 12 दिन लगता है, तो अगर 9 घंटे काम करने लगे तो कितना दिन कम लगे? कितना कम दिन? तो तीर ऊपर रहेगा कि नीचे? ऊपर। तो यही तीर का लगाना सही सही होना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर से एक बार समझा दें। 3 व्यक्ति 8 घंटे काम करके एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक। तो 3 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 8 व्यक्ति 9 घंटे काम करेंगे तो वही कार्य है,
वही कार्य है, इसलिए हमने कार्य को नहीं दिखाया है कहीं। कार्य को नहीं दिखाया है। नहीं। उसी कार्य को कितने दिन में करें, मान लीजिए x दिन में, तो x की ओर हमेशा तीर कहाँ रहता है, नीचे की ओर। नीचे। अब इधर तीर कैसे लगेगा, 3 आदमी हैं, x का जो भी मान आएगा, x का मान कम आएगा तो तीर कम की ओर लगेगा, यानी हेड वाला। हाँ। x का मान ज्यादा आएगा तो तीर ज्यादा की ओर लगेगा। तो 3 व्यक्ति हैं तो 12 दिन में कार्य करते हैं। तो अगर 8 आदमी है तो कितने दिन में करेंगे, कम में दिन लगेगा, कम। तो ये कम की ओर हमने तीर लगा दिया। हाँ। 8 घंटे काम करते हैं तो 12 दिन में काम करते हैं। तो 9 घंटे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है 9 घंटा करेंगे तो कम दिन में समाप्त हो जाए। तो इधर भी तीर इधर हो गया। ठीक, ये तीर समझ में आ गया। अब हेड का गुणा टेल में होता है ना, तो x गुणे 9 गुणे 8 बराबर ये टेल का गुणा 12 गुणे 8 गुणे 3। तो x बराबर 12 गुणे 8 गुणे 3 बटे 9 गुणे 8 से 8 कट गया, 3 तिरिक के 9, 4 दिन। आ गया अपना उत्तर। तो समझ में आया। इस सवाल को हम लोग तीर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीर से लगा लेंगे, चाहे तीर से लगाइए चाहे वैसे लगाइए। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग सवाल को बदल दें। अब उसी कार्य के बजाय हम लोग फिर कर दें उसके दुगने कार्य, उसके दुगने कार्य। तो यहां तक तो हम निकाल चुके हैं कि अगर वही कार्य होता तो 4 दिन लगता, वही कार्य होता तो कितने दिन लगता, 4 दिन। तो दुगना कार्य होगा तब दुगना 4 गुणे 2 यानी कितने दिन, 8 दिन। तो ये एक लाइन और बढ़ा देते, जैसे अगर वही काम करते तो कितने दिन लगता, 4 दिन लगता। लेकिन हमसे कह रहा है दुगना कार्य कर रहे हैं तो 8 दिन। अगर 3 गुना कार्य करते तब 4 गुणे 3 यानी कितने दिन। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसी सवाल को हम तीर से भी लगा सकते हैं। तीर से भी लगा सकते हैं कि नहीं। जो दिन है दुगना दिन है तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दें। कौन वाला दिन बढ़ा दे, कार्य। पहले वाले में कितना कर रहे थे, 3 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 12 दिन में करते हैं कितना काम, एक काम। 8 व्यक्ति 9 घंटे काम करते हुए कितना काम कर रहे हैं, दुगना, इसका दुगना काम है। ठीक है, एक कॉलम और बढ़ गया। अब तीर यहाँ लगाए, यहाँ तो तीर लगा ही चुके हैं। अगर एक काम करते हैं तो 12 दिन लगता है। तो अगर दुगना काम करेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा कि कम दिन, बताइए। एक काम करेंगे तो 12 दिन लगेगा, तो दुगना काम करेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा कि कम दिन, ज्यादा दिन। तो x का मान क्या है, ज्यादा। तो तीर किधर लगेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। वेरी गुड, नीचे की ओर। ठीक है, तो देखिए x गुणे 9 गुणे 8 तो ये है, इसमें एक ठोगरो किसका गुणा कर देंगे, एक का। ये हेड, इसका टेल, टेल टेल। इधर क्या होगा, इसका टेल इसका हेड, इसका हेड 8 12 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाता, 3 चौके 12, 4 गुणे 2 यानी कितना दिन हो गया, 8 दिन। ठीक है, तो मुझे ये बताइए इस तरह का सवाल अगर कहीं दुगना दिन कर दे, तिगना दिन कर दे, या आधा कर दे, आधा भी कर सकता है ना। यहाँ पर आधा भी करता, अगर उसके आधे कार्य करता तो यहाँ पर क्या करते, 1/2। तो एक काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है, तो आधा काम करेंगे तो कम दिन लगेगा कि ज्यादा दिन, कम दिन। तो कम की ओर, तो कम यह इधर तीर लगेगा। इसको भी कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। तो इस तरह का सवाल आदमी एक इतने घंटे कार्य करते हैं, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो 8 व्यक्ति 9 घंटे काम करके किसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह का सवाल चाहे तीर से लगाएं चाहे उस सूत्र से लगाएं, लगा लेंगे। चलिए।